घर में अगर ये बातें होने लगे तो समझ जाइए कि कंगाली आने वाली है, धन का भारी संकट आने वाला है और घर पर किसी प्रकार की बहुत बड़ी मुसीबत की भी आशंका हो सकती है। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मित्रों। उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। मेरा एक ही लक्ष्य है, मैंने ठान रखा है कि आपके जीवन को खुशहाल बना के ही दम लूँगी मैं। मित्रों, मैं एक ज्योतिषी हूँ और 23 वर्षों से अधिक समय से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ। लगातार जुड़ी हुई हूँ, कुंडली देख रही हूँ, वास्तु दोष दूर कर रही हूँ। काफ़ी समय तक मैंने सिखाया भी है ज्योतिष, बाकायदा टीचिंग की है, बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया है मैंने। और ये काम मैं शादी से पहले से कर रही थी, ज्योतिष का कार्य, और मैंने काफ़ी अपनी उम्र से बड़े लोगों को भी ज्योतिष सिखाया है। और ज्योतिष पर मतलब इतना ज़्यादा मैंने काम किया है कि मैं क्या बोलूँ आपको। तो अब मैं जब यूट्यूब से जुड़ी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ जब अपने भाई बहनों को लुटते हुए देखती हूँ। स्पेशली ऐसे लोग जो बातें तो करते हैं ज्योतिष की, लेकिन वो ज्योतिष ही नहीं है, वो सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए उल्टी सीधी चीज़ें चलाते हैं। तो सबसे पहले जब आप किसी से भी परामर्श लें तो आप ये ज़रूर समझ लें कि वो व्यक्ति ज्योतिषी भी है कि नहीं, क्योंकि नीम हकीम खतराए जान। अभी मेरे पास इतने ज़्यादा लोगों के सवाल जवाब आ रहे हैं और उनकी जो पीड़ा बता रहे हैं तो मेरी आंखें भर के आ जाती हैं, क्योंकि वो इतने लोगों के पास लुट चुके हैं। किसी ने बहुत महंगे महंगे उपाय करा के उनको लूटा है, किसी ने रत्न ही उल्टे सीधे पहना दिए, जो रत्न उनको मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले हैं। आश्चर्य की बात है कि ऐसे रत्न लोगों ने पहन रखे हैं। तो मित्रों, यहाँ मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप हमेशा सही व्यक्ति का चयन करें और सही व्यक्ति से ही परामर्श लें। किसी बड़े नाम को सुनकर उसके पास ना पहुंच जाएं। कोई बड़े बड़े टीवी शो करने से कोई ज्योतिषी बड़ा नहीं हो जाता। जो एक छोटे से मंदिर का पुजारी है, छोटी सी सस्ती सी गद्दी पर बैठकर ठाकुर जी की सेवा करता है, वो ज्योतिषी बहुत गुणी और महान हो सकता है। हमारे राजस्थान में तो ऐसे बहुत से, हर जगह हैं वैसे तो, पर राजस्थान में ऐसे बहुत से ज्योतिषी हैं, बहुत ही सामान्य जीवन शैली को जीने वाले, जिनके घर में कोई तामझाम आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही साधारण से व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन गुणों की खान है वो, और बहुत से लोगों का जीवन संवारा है, और वो इस शोबाजी से नफरत करते हैं। उनके पास भी बहुत ऑफ़र आए होंगे कि हमारे टीवी चैनल पर आओ, हमारे शो करो, लेकिन उन्होंने नकार दिया। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, मैंने कहा महाराज आप तो चैनल पर काफ़ी पहले आ सकते थे क्या? दूरदर्शन तो काफ़ी पहले से था और भी बाद में भी चैनल्स काफ़ी चालू हो गए। तो वो हंस के रह गए, मुस्कुरा के रह गए, और उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। पर वो उनकी जो कहना चाह रहे थे वो काफ़ी नेगेटिव थी, मतलब वो उस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते। क्योंकि ठीक है, अभी आज की ज़रूरत है, चैनल पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये रोज़ की एक डोज हो गई है इंसान के लिए, और कुछ ना कुछ नया लोगों को चाहिए होता है। इस उधेड़-बुन में बहुत सारे चैनलों पर लोग जाते हैं। गुणवत्ता भी होती है कई जगह अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो अपना माइंड है ना, उसको सही करना पड़ेगा। कोई बहुत बड़े नाम वाला या कोई ये बोले कि मैं इस चैनल पर आता हूँ या मैं पहले उस पर आता था, मैं ये प्रोग्राम करता था, इसको बताने से कोई भी बड़ा नहीं होता है। ऐसे में एक यूट्यूबर है, एक एस्ट्रोलॉजर है, वो जब हम काफ़ी मतलब छोटे थे तब उनके शोज़ आते थे, बड़ा उन्होंने मेंटेन कर रखा है, और अभी अपने आप को गर्लिश बताती हैं, जबकि वो अधेड़ उम्र की हैं। खैर क्योंकि मैं वो शो, मुझे आज से याद है, मैं 15-20 साल पहले देखा करती थी, और मैं तब काफ़ी बहुत छोटी तो मैं तब भी नहीं थी, लेकिन वो काफ़ी बड़ी उम्र की मैच्योर टाइप की तब लगती थी, और बहुत तामझाम पहनकर शो करती थी वो अपने, और उसमें एक भी किसी का भी उन्होंने उपाय उनके किसी पर भी काम नहीं आया। मेरे बहुत से मिलने वालों ने उनसे परामर्श लिया, टोटली फ्रॉड और फर्जी। अब वो कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हमने वहाँ शो किए, हम यहाँ शो किए, तो अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं यहाँ आपको यही बोलूँगी कि दिखावे पे ना जाएं, अपनी अक्ल लगाएं। आप खुद समझदार हैं, आप खुद गुणी हैं, आप समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी फेंकने वाले लोग आपके लिए रास्ता बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों ने तो मार्केट मचा रखा है, ज्योतिष का दुकान चला रखी, हमसे ये पोर्ट ले लो, हमसे ये ले लो, हम आपके नाम से ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो आपको बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लो। आप इस चीज़ को समझो कि आपको जो कुंडली दिखानी है ये बहुत ही गरिमापूर्ण विषय है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप मेरे ये हो वो हो, मैं आपकी ये हूँ वो हो। ये सब तामझाम छोड़ो, प्रैक्टिकल बनो ज़िंदगी के अंदर। जितना प्रैक्टिकल और यथार्थवादी बनोगे, कोई आपका शोषण नहीं कर सकता, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। उनको तो पैसे खींचने हैं आपसे, उनको पैसे खींचने हैं आपसे। एस्ट्रोलॉजी मेरा भी प्रोफेशन है, पर आप जानते हैं मैंने कितने नॉमिनल चार्जेस कर रखे हैं, और आप खुद जब जवाब देखेंगे तो आप समझेंगे कि मैं आपके एक सवाल का एक ही उपाय आपको बता सकती थी,
बहुत से बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि एक ही जवाब बताओ, एक ही रत्न बताओ, 4-5 रत्न मत बताओ कोई। लेकिन मैं नहीं रह पाती, मैं पूरी कुंडली का विश्लेषण करके, और जब मुझे उसमें कोई गंभीर समस्या दिख रही है, कुछ लोग सवाल तो पूछ रहे हैं नौकरी का, और उनकी कुंडली में मृत्यु का योग दिख रहा है मित्रों, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बड़ी बीमारी का योग दिख रहा है मुझे, तो मैं उस हिसाब से भी उपाय भेज रही हूँ। तो सारे उपाय आप करिए, पूरी श्रद्धा के साथ करिए। बहुत सी परेशानियाँ कुंडली में हैं, आप अभी अगर इस चीज़ से आपको और विस्तार से चाहिए तो आप और परामर्श ले सकते हैं, रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग भी करवा सकते हैं। आज का वीडियो मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगी, क्योंकि अभी राखी ऑफ़र चालू किया है मैंने 3 अगस्त को, जैसा कि पता है आपको राखी है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, और उसके अवसर पर मैं अंक विद्या के हिसाब से 1100 वाली कुंडली देखकर, कुंडली नहीं भेजूंगी, सिर्फ उपाय ही भेजूंगी, लेकिन अंक विद्या एक सशक्त विद्या है, और अंक विद्या के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी रेमेडी कर सकते हैं। ऐसे लोग जो व्रत उपवास नहीं करना चाहते, जो पूजा पाठ नहीं करना चाहते, वो अपने नंबर्स में कुछ फेरबदल अगर कर लें, सिलेक्शन में, खरीदारी में, रहन सहन में, तो उनका जीवन चमक सकता है। इसी प्रकार से जो लाल किताब है उसके उपाय भी ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रही हूँ ना, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी है, और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जिसके बारे में आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि हमने अभी तक इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। क्योंकि मित्रों, बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो गरीबी को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि धन को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, ऐसे ही गरीबी को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें भी हर घर में मौजूद होती हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता होता और उनको कारण ही समझ में नहीं आता है। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें बताती हूँ। जिस घर में जो गेहूँ होता है ना, गेहूँ को अगर चूहे खाने लग जाएं, गेहूं में अगर बड़े बड़े कीड़े या चींटे होने लग जाएं, तो उस घर में धन का क्षय होने का पहला इंडिकेशन है कि उस घर में गरीबी आने वाली है। दूसरा सुनिए, दूसरा ये कि जो गैस का जो चूल्हा होता है उसके नीचे अगर हमेशा गंदगी रहती है, तो उस घर में ये गरीबी आने का इंडिकेशन है। इसीलिए कहा गया है कि गैस के चूल्हे की जो नीचे की स्पेस है वो हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कभी वो गंदी रहनी ही नहीं चाहिए। जैसे ही कोई चाय ढुल गई या सब्जी ढुल गई, तुरंत ही उसको साफ़ कर देना चाहिए। बड़े बूढ़े यही कहते हैं। इसी प्रकार से जब आप रोटी बनाते हैं तो रोटी कच्ची रहने लग जाए या हमेशा जलने लग जाए, तो भी समझो कि गरीबी आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है। इसके अलावा जिस घर में बहन बेटी जब भी आए हमेशा नाराज़ होके जाए, तो उस घर में हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं, उस घर में किसी की मौत होने वाली है या कोई बीमारी आने वाली है। ये बहुत बार देख चुके हैं। तो बहन बेटी का भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। बहन बेटी जिस घर में भी आती है, चाहे उसका स्वभाव अच्छा है या बुरा है, वहाँ दिमाग मत लगाओ। बहन बेटी को हमेशा प्यार करो, बहन बेटी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। बहन बेटी का हक है रूठने का, क्योंकि वो उस घर में पली बड़ी हुई है। शादी के बाद वो किसी दूसरे घर की हो गई है, इसका मतलब इस घर से उसका नाता समाप्त नहीं हो गया। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो जिस घर में बहन बेटी हमेशा रूठ कर जाती है, बहन बेटी जिस घर में आंसू बहाती है, उस घर की तो गरीबी आना तय है, उस घर में किसी न किसी परेशानी का भी आना तय है। इसके अलावा जिस घर में बहू भूखी रहती है, खाना तो बनता है पर बहू के लिए कुछ नहीं बचता, सब्जी है तो उसके लिए नहीं बचती, वो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना पेट भरती है, तो उस घर को तो बर्बाद होने से कोई रोक ही नहीं सकता। वो घर तो वंशहीन रहता है। उस घर में हमने देखा कि वंश उनका आगे नहीं बढ़ पाता है। जिस घर के लोग छोटी छोटी चीज़ों में लालच करते हैं, जैसे जो चीज़ गरीबों को दे देनी चाहिए थी उसको भी एक बड़ी पूंजी समझकर समेट कर सहज कर रखते हैं, मतलब अपरिग्रह की भावना जिनके अंदर नहीं होती, उस घर में भी बहुत बड़े संकट और गरीबी के बादल मंडरा सकते हैं। तो ये आदत भी नहीं होनी चाहिए। जिस घर में बहुत सारे पुराने सामान का ढेर पड़ा है, जिस घर में डस्टबिन हमेशा गंदा रहता है, जिस घर में आटे का डिब्बा या किचन के डिब्बे हमेशा गंदे रहते हैं, वहाँ पर गरीबी आती है। गरीबी के इंडिकेशंस है। जिस घर में बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ हो जाएं, छिपकलियों की जैसे नॉर्मली 1-2 छिपकली तो हर घर में होती है, लेकिन छिपकली एक तो हिडन रूप में होती है कि दिखती नहीं है, लेकिन जिस घर में दिन में भी छिपकलियाँ दीवारों पर घूमती हुई दिखें, उस घर का तो 100% गरीबी आना तय है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा घर में अगर लाल चींटियाँ हो जाती हैं तो वो भी धन के क्षय को बताती हैं। जिस घर में हरा भरा पेड़ अचानक से सूख जाए, पानी देने के बाद भी सूख जाए, तो उस घर पर भी कोई मुसीबत और गरीबी आ सकती है। जिस घर के लोग तैयार होने पर भी आकर्षक नहीं लगें, अजीब से लगें, उस घर में भी बर्बादी आती है। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई जो आपको ये स्पष्ट कर देती हैं कि गरीबी किस तरह से घर में दबे पांव प्रवेश करती है। तो आपको चाहिए कि उसको आप रोक देवें और
उन आदतों को सुधारें जो मैंने अभी आपको बताई थी। जैसे कि छिपकलियाँ अगर दिखाई देती हैं तो आप जाली वाले दरवाजे लगा के रखें, छिपकलियों को भगाएं। रसोई है तो गैस के चूल्हे की निरंतर सफाई करें। बहन बेटी का कभी दिल ना दुखाएं। बहन बेटी को मान सम्मान सहित बुलाएं, क्योंकि बहन बेटी रक्षाबंधन पर अपने घर वालों को, भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है। लेकिन आज के जो निर्लज्ज भाई हैं, जो अपनी जोरू के गुलाम कह सकते हैं, जो अपनी पत्नियों के सिखावे में हैं, वो अपनी बहनों तक को भूल गए हैं। बहुत से लोगों ने हमें ये पीड़ा अभिव्यक्त करी है। तो उस घर में भी बीमारी का आना तय है और उस घर की कभी वंश वृद्धि भी नहीं होती।